हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपनी सेकंड क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 29 सेट कंप्लीट कर लिए। कितने सेट? 29 सेट कंप्लीट कर लिए और आज हमारा सेट नंबर 30। देखो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन डेली करते हैं, इसका मतलब 25 या 75, 700 क्वेश्चन आज की क्लास को मिला के 750 क्वेश्चन मैथ पे हो जाएंगे और 750 क्वेश्चन रीजनिंग पे भी हो गए हैं। क्योंकि रीजनिंग की क्लास अभी हम लोग करके आए हैं कितने बजे से? सुबह 8 बजे। जो अपने शाम को 7 बजे से रीजनिंग की होती थी उसको मैंने सुबह 8 बजे कर दिया, और जो शाम को अपनी 8 बजे से मैथ्स की क्लास होती थी उसे मैंने सुबह 9 बजे कर दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इस क्लास की जो पीडीएफ है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है? और जो अपना जो टारगेट है वो है जनवरी का 2023। ठीक है? जनवरी 2023 में पेपर होना और हमें इस पेपर को उड़ा के आना है एकदम से। ठीक है? एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यदि आप लोग स्टार्टिंग सेट 1 से पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो। ठीक है ना? और यदि आप लोग अभी आए हो, नए हो, तो यहीं से आप लोग कंटिन्यू करो। कहाँ से? यहीं से आप लोग कंटिन्यू करो, जहाँ से आओ वहीं से पाओ। ठीक है? तो यहाँ से कंटिन्यू कर लोगे, काफ़ी सारा आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलो इस क्लास की बात करते हैं। तो यहाँ पर है 14/12/2021 को पेपर हुआ था 12:30 से 2 बजे के बीच में। और वेन्यू नेम यहाँ से देख सकते हो कहाँ हुआ था? पाटिलपुत्र में, कांस्टेबल जीडी 2021। चलो चलते हैं इस पे पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दी। एक खास ग्राहक को उसने 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूट दी। परिणाम स्वरूप उसे 410 रुपए की हानि हो गई। खास ग्राहक था, हानि में सौदा बेचो। ठीक है? हानि में क्या करो? सामान बेचो। उक्त ग्राहक को उसने वस्तु किस कीमत पर बेच दी? ठीक है? देखो यहाँ पर है कि 50% अधिक अंकित करा। हमने मान लिया कि 100 रुपए उसका कास्ट प्राइस था, उसने अंकित कितना कर दिया? 150। उसने क्या किया? पहले तो 10% की छूट दे दी। 10% मतलब अगर सामान तो 100 की बेचता है तो 10% छूट दे दी, मतलब 90 की बेचता है, 9/10 में बेच दिया। फिर उसने क्या किया? 15% की और छूट दे दी उसी पे। तो 15% का मतलब होता है 3/20, 20 में 3 की छूट दे दी, मतलब ये वस्तु 17 में इसने बेच दिया, 17/20। अगेन उसने क्या किया? 20% की और छूट दे दी। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो वस्तु को कितने में बेच दिया? 4/5 पे उसने बेच दिया। ठीक है ना? चलो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा। 5 तिया 15 कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है? या तो ऐसे कर लो, कितना हो जाएगा? 7 9 3 27। गुणा कैसे आसान होगा ये बताओ? 17 3 51। ठीक है? 51 गुणे 9 कर लो। 9 91 में हो जाएगा 9, और 9 50 कितना हो जाएगा? 45। 459। 2 से इसको कट कर लो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से गुणा कर दो। 2 ने 18 की 8 हासिल 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9। कितना हो गया? 9। 1 जाएगा 91.8। इसने वस्तु का क्रय मूल्य, इसके वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब बेच रहा है ये 91.8 रुपये में। बताओ कितने का इसका नुकसान हो गया? सर नुकसान हो रहा है सर इसका 82 रुपये, मतलब 8.2%। 8.2% का नुकसान हो रहा है, मतलब 8.2 का मतलब कितना हो गया? 410 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उक्त ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर बेची? अच्छा, बेचा कितने में है? 91.8% में। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है? 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 41 दूनी 82 होता है। 2 की वैल्यू आ गई 100, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50। वैल्यू निकालना है 91.8 की मल्टीप्लाई में 50 कर दो, कितना हो जाएगा? 0। 5 8 40 की 0 हासिल कितना आएगा? 4। 5 5 4 9, 5 में 45 कितना आ जाएगा? 4590 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे यहाँ पर है 12 संख्याओं का औसत 38 है। देखो 12 संख्याएं हैं, इनका औसत यहाँ पर कितना हो गया? 38 हो गया। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। देखो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 33 हो गया। अगली 4 संख्याओं का औसत 35.5 है। तो 4 का औसत 35.5 मतलब 35.5 हो गया। अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। तो 2 का औसत यहाँ पर कितना हो गया? 40 हो गया। यदि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से 4 और 5 कम है, हमने मान लिया कि 10वीं संख्या x, तो 11वीं संख्या से कितना कम है? 4 कम है, तो 11वीं संख्या हो जाएगी x + 4, और 12वीं संख्या से 5 कम है तो 12वीं संख्या हो जाएगी x + 5। क्लियर है? चलो
इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ से कितना आ गया, 12 संख्याओं का 38 है, योग कितना हो जाएगा 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 3 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 9 6 15, यहाँ पर हो जाएगा 456। यहाँ पर 33 संख्या, 3 संख्याओं का औसत 33 है तो योग कितना हो जाएगा 99। 4 संख्याओं का औसत 35.5 है तो कितना हो जाएगा 4 5 20 2 और 35 2 70, 140 2 142, कितना हो गया 142। और 2 संख्याओं का औसत 40 है तो योग कितना हो जाएगा यहाँ से 80। इन तीनों संख्याओं को ऐड कर लो, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 18, 18 4 22 हो गया, यहाँ पर 2 1 3, कितना हो गया 321। तो 456 से इतना घटा दो, 3 संख्याओं का योग निकल आएगा, कितना आएगा 6 से 1 जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5, कितना 6 से 1 जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 से 2 जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 135। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 135 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 3x कितना आएगा, 5 4 कितना हो गया 9, 135 से हम लोग 9 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 126। 3x की वैल्यू 126 है तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आ गई। अगर x की वैल्यू 42 है, क्या पूछ रहा है 12वीं संख्या पूछ रहा है ना, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी x + 5, तो 42 5 कितना हो जाएगा 47, तो 47 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, यहाँ पर है एक व्यक्ति 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया होता है की होती, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच कितना अंतर होता। आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर करो, यहाँ पर देखो 4.5% है ना, तो 4.5 को हम 9/2 लिख लें क्या, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000 है, 20,000 का 9/2% दर हो गया और यहाँ कितने वर्ष के लिए निवेश कर रहा है 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, इंटू 100 कर लो, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 2 से 1 कट जाएगा, 1 आएगा, 9 त्रिक कितना हो गया 2700 रुपये। इतनी बात क्लियर है। अगेन 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश होती है, तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 10.25। कैसे देखो 5% का मतलब 1/20, मतलब अगर 20 मूलधन है तो 20 आपको ब्याज मिल जाएगा। 2 वर्षों का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 441, तो 400 की वैल्यू है 16,000, मतलब 40 गुना, तो इसका ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 41, 41 का आप लोग 40 गुना कर दो, कितना आएगा यहाँ आ जाएगा 0, 4 1 में 4, 4 चौक 16, कितना आ गया 1640, कितना हो गया 1640। अब देखो अगर 3 वर्ष के लिए दे रहा 2700 मिल रहा था, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि दिया 1640 मिल रहा, मतलब इनके बीच का अंतर कितना हो गया, अंतर देख लो, यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 1060, इसके बीच का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr², इन्होंने दिया है 7546 और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, ऊंचाई है 15, तो शंकु आयतन, अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, πr² की वैल्यू कितनी 7546, h ऊंचाई दी है तो h हम यहाँ लगा लेते हैं, इंटू कितना कर लेते हैं 15 कर लेते हैं, यहाँ पर 1/3 और लगाना पड़ेगा, 1/3 और लगा दो, मतलब 3 से भाग भी दे दो, 3 पचे कितना हो गया 15, 5 से गुणा इसमें करवा लो, तो 5 से 31 की 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23 की 3 हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27, 5 7 35, 2 37, कितना आ गया 37,730, यहाँ पर इसका आयतन निकल आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। आगे अगला यहाँ पर है, रीता ने सोने के 15 ग्राम का आभूषण 71,820 रुपये में खरीदा, जिसमें 12% GST और गहना बनाने का प्रभार शामिल है। सोने का प्रति ग्राम मूल्य कितना होगा। अच्छा देखो, अगर 15 ग्राम का मूल्य इतना है तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो गया 71,82,0/15, ठीक है ना, इतना हो गया ना। इसमें देखो 12% GST शामिल है, 12% GST शामिल है, इसका मतलब ये जो वैल्यू दी है ये कितने की दी है 112 की। आपको क्या निकालना है, सोने का प्रति ग्राम मूल्य कितना है। ठीक है, आपसे निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी है। सीधा सिंपल सा निकाल लेते हैं, 71,820/15 गुणे में कितना आएगा 100 और यहाँ बटे में कितना आएगा 112। आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा। इस पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी शायद, इसको कट कर लो, 15 चौक 60,
कितना बचेगा 11 118, और 15 सत्ते 105 कितना बार जाएगा, 15 सत्ते 105 ना 7 बार जाएगा, यहाँ पर 105 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 30 132, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 120 इससे घटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, 120 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 47 88, कितना आएगा 47 88। अब यहाँ पर और इसको कट कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये कितना होगा 4 एक अंदम में 4, ये हो जाएगा 4 एक अंदम में 4 38, ठीक है ना, 4 अट्ठे 32, 4 नहीं 36, 4 सत्ते 28, 1197 हो गया। 23 की वैल्यू कितनी हो गई 1197, इसको देखो काटो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 4 बार में, 2 कितना हो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका भाग ही दे लेते हैं बाहर, ठीक है, इसका भाग ही दे लो। 23 भागे 1197 कितना आएगा देखो, 23 भागे 1197, यहाँ पर ये जाएगा फिर 4 बार में, तो 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 23 चौके 92, यहाँ हो जाएगा 7, आगे हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 2 277, कितने बार में जाएगा 230, 9 बार में चला, कितने बार में जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 7 आएगा ना यहाँ पे, 9 2 11 27, 4 बार जाएगा क्या, 119 आ रहे हैं, 23 चौके 92, 4 4 3 12 की 2, 4 दूनी 8 1 9, 5 बार, 5 या 15, 5 दूनी 10 1 11, हाँ 5 बार में चल जाएगा ये, ठीक है। हमने गलती तो नहीं की इस पर, एक बार चेक करना, एक बार चेक करो जरा इसको, ठीक है, थोड़ा फिर चेक कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन देखो बड़ा है ना, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। देखो 71 820 है ना, कट कर लो यहीं पर, 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 1 90 5 2 21, 5 चौक 20, 1 18, 5 3 15 32, 5 6 30 2 20, 5 चौके 20, ये हो गया। इसको 3 से कट कर लो, 3 चौक 12 2 23, ठीक है ना, 3 सत्ते 21 2 26, 3 अठे 24 24, 3 अठे 24, कितना हो गया 47 88, और इसको कट कर लो, ये कितने से कट हो जाएगा 4 से, तो 4 दूनी 8, 3 32, 4 अठे 32, 4 एक अंदम में 4, 4 एक अंदम में 4, 3 38 हो गया ना, 4 नहीं 36, 2 28, 4 सत्ते 28, 7 से और कट कर लो, 7 चौक 28, 7 एक अंदम में 7, 4 49 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 एक अंदम में 7, कितना आ गया, 4 की वैल्यू आ गई 171, तो 100 की वैल्यू देखिए, इसका कितना गुना है 25 गुना, तो इसमें क्या कर दो 25 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25 एक अंदम में 25 की 5 हासिल 2, 25 सत्ते 175, तो 77 की 7 हासिल हो गया यहाँ पर 17, 25 एक अंदम में 25 25 17 कितना हो जाएगा 7 5 12 4275, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वस्तु पर 12.5% की छूट देने पर 1225 में बेचा जाता है, छूट 9.5% की होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। अच्छा 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, मतलब वस्तु को 7 पे बेचा गया है, तो 1225 हो गया, तो 12.5 होता है, 12.5/100 करोगे तो कितना आएगा 12.5% है ना, बटे 100 कर लो, 0.0 हटा देना, ये आएगा 7/8, ठीक है, ये कुछ 7/8 करके आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू इतनी दी है, तो 8 की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 7 एक अंदम में 7, 5 52, 7 7 49, 7 15 35, गुणे हम लोग 8 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 की 0 हासिल 6, 8 6 14, तो इसका जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 1400 रुपये। क्या हो क्रय मूल्य 1400, ये कह रहा है कि अगर 9.5% छूट पर दिया जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 9 हम लोग 5% छूट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई 10% की दे दो, क्या 10% की इसको छूट दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1260, तो 1260 से जस्ट ज़्यादा जो आंसर होगा वही अपना राइट होगा, तो 1267 आ जाएगा। नहीं तो 5% की वैल्यू और जोड़ दो, 5% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 0.5% ना, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 जोड़ दो भाई 1267 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टाइम बचाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखो 8505 को पी अनुपात क्यू और आर के बीच उनके हिस्सों के अनुसार 1 से 1/3 अनुपात 1 से 3/4 अनुपात 2 से 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पी और आर के हिस्सों में कितना अंतर है आपको रुपए में बताना है। देखो इसको पहले सिंपल लिख लो, 3 1 में 3 1 4/3,
अनुपात 4 1 में 4 3 7/4, अनुपात 6 2 12 1 13/6। यहाँ पर अनुपात कभी बटे में होते नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इस पर एलसीएम ले लो। 3 4 और 6 का गुणा कर दो, 12 गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 3 12, 3 7 21 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। इन सभी का जो योग दे रखा है वो दिया है 4505। क्या पूछ रहा है कि पी और आर के हिस्से का अंतर, पी यहाँ है, आर यहाँ पर, अंतर कितने का आ रहा है 10, 10 की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर इसको कट करें तो 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, यहाँ पर 2 2 4 1 6, 63 की वैल्यू कितनी आ गई 8505। कितनी आ गई 8505 आ गई ना। हम लोग इसको कट करेंगे। 63 1 में 63, 2 63 2 कितना हो जाए 65, 65 और 20 20 2 कितना हो गया 22, कितना हो जाएगा 220। ये 3 बार और चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 18 189। यहाँ पर बचेगा कितना 1 11 से 8 18 3 31 हो गया, यहाँ पर 5 लिख देंगे, और 6 पंचे 30, ये 5 बार में और कट जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 135, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1350। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए एक कार्य को पूरा करने में 28 घंटे लेता है, जबकि बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में पूरा करता है। ये दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। देखो ए लेता है 28 घंटे, बी ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में पूरा कर देता है, मतलब बी समय लेता है 28 का 1/4 कितना होगा 7 घंटे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर टोटल वर्ग मान लेंगे, कितना हो जाएगा 28, 28 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर क्या निकलेगी, ए की क्षमता 1, ए एक दिन में 1 काम करेगा तो 28 दिन में 28 काम कर लेगा, बी एक दिन में 4 करेगा तो 7 दिन में 28 काम कर लेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टोटल कार्य 28 है, 4 1 5, एक दिन में 5 काम होगा, तो 5 बचे 25, तो 5 घंटे तो पूरा लगेगा, और बचा कितना 3/5 घंटे और लग जाएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5 से 12 आएगा, 12 3 36, तो 5 घंटे 36 मिनट अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। यदि पी अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है तो उसे यह दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटे कम लगते हैं। यदि मान लो कि पी पहले एक चाल से चल रहा था, इसने अपनी चाल क्या की 2 कर ली, ये स्पीड है, तो इसके टाइम का अनुपात क्या निकलेगा 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। मान लो पहले उसकी स्पीड थी 1, अब कितनी हो गई 2, तो इसको टाइम पहले 2 लग रहा था, अब कितना लगेगा उसका आधा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके बीच का जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। देखो ये पहले 6 घंटे ज़्यादा ले रहा था, अब 2 घंटे कम ले रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 घंटे आ गई ना। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या हो गई 20 घंटे, 2 की वैल्यू क्या हो गई 20 घंटे हो गई ना। पहले मतलब जो ये था पी था वो 20 घंटे का टाइम ले रहा था, और यदि हम यहाँ पर क्यू की बात करें, ये 6 घंटा ज़्यादा ले रहा था ना, 6 घंटा ज़्यादा ले रहा था ना। इसका मतलब जो यहाँ पर क्यू है वो कितना घंटा टाइम लेगा, वो 6 घंटा, इसका मतलब ये 14 घंटा। अच्छा 1 मिनट यहाँ पर देखना, ये जो है 6 और 2 8 घंटे का टाइम है ना, ये कितना 8 घंटे का, तो 8 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 घंटे, ठीक है। पी पहले 16 घंटे टाइम ले रहा था, इसका मतलब जो क्यू टाइम ले रहा था 6 घंटे पी से कम टाइम ले रहा था ना, तो क्यू टाइम ले रहा था 10 घंटे। चाहे तो आप लोग 10 घंटे इधर से निकाल लो, चाहे तो इधर से निकाल लो। इधर से कैसे निकलेगा, 1 बराबर कितने का 8 घंटे का है। जब ये अपनी स्पीड 2 गुनी करता है तो क्यू से 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब क्यू को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो यहाँ भी कितना आएगा 10 घंटे आ जाएगा। मतलब जो क्यू टाइम ले रहा था वो 10 घंटे का ले रहा था। देखो 96 किलोमीटर जाने में कितना घंटे का टाइम ले रहा है 10 घंटे का, उससे आधी दूरी जाने में कितना टाइम लेगा सर, आधा टाइम लेगा, मतलब 5 घंटे, तो 5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए बॉड मास रूल अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, हर बराबर कर लो तो अंश आपस में जुड़ और घट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 का नीचे गुणा कर लो, 2 का ऊपर गुणा कर लो, चाहे तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
4 दूनी 8 हो गया, तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा। ये 5 दूनी 10, 10 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए तो इसमें कितना आ गया, देखो 7/10 आ गया। इधर का देखते हैं 1/4, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। 9 चौके 36, 36 दो कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर चाहे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या लगेगा मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ठीक है। 9 चौके 36 तो 38, 38/9 कितना हो जाएगा 9/38। और ये वाला भी पूरा पलटेगा कितना हो जाएगा 19/9। यहाँ पर प्लस का साइन है कितना हो जाएगा 7/10। देखो 9 से 9 कट गया, 19 दूनी 7/8 है, 19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 1/8 प्लस 1/7 सॉरी 7/8, ये 7/8 है ना। यहाँ से आएगा 1/8, यहाँ से आ गया 7/8। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8/8। 8 से 8 कटेगा कितना आ गया 1। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे अगला क्वेश्चन है कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। उसकी बचत से 150% अधिक है उसका खर्च, उसका व्यय। हमने मान लिया कि उसकी जो बचत है वो 100 रुपये, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च सर खर्च हो जाएगा 250 रुपये, क्योंकि 150% अधिक है। सर ये इसका अगर खर्च है, एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो इनकम कितनी होगी। सर इसकी इनकम इसके योग के बराबर हो जाएगी 250, और 100 कितना हो गया 350। उसने क्या कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दो। 35 का 350 का 20% हो जाएगा 70, 70 बढ़ा दो। जैसे हम लोग इससे 70 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 की 2, 3 1 4, 420 रुपये। उसकी आय कितनी हो गई 420 रुपये। बचत में 50% की वृद्धि होती, मतलब पहले वो 100 रुपये बचाता था, अब कितना बचा रहा है 150, ठीक है। तो इसका व्यय कितना है, इससे इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 270 रुपये खर्च करता है। तो खर्च में कितनी वृद्धि हो गई सर 20 की वृद्धि हो गई। कितने में से 250 में से। परसेंटेज के लिए यहाँ 100 लगा दो, 1 0 से 1 0 यहाँ का काट लो, और 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो गया 8%। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे अगला यहाँ पे 100 और 7 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य हैं, तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच का अंतर, ठीक है। इसमें शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये 50 और 7 ना करके 50 और इसको 70 कर लो। क्या 50 और 70 कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। 70 कर लो। जो 6 से कट जाए तो पहली संख्या कौन से मिलेगी, 6 × 48, 6 नहीं का 54, पहली संख्या आपको मिल जाएगी 54। 70 के 20 की हमें बात करना है तो कितना मिल जाएगा 66 मिल जाएगा यहाँ पे, 54 66। और एक संख्या और यहाँ पर देख लो, इसके बीच की क्या है, या तो इनका औसत निकाल दो। 66 और 54 का औसत कितना है 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 120 बटे 2 कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 60 आ जाएगा। औसत कितना आएगा 60। यहाँ पर कह रहा है कि 10 और 45 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अच्छा देखो 10 और 45 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या मिलेंगे, ठीक है। 10 के बाद पहली अभाज्य मिल जाएगी आपको 11, 11 के बाद मिल जाएगी 13, 13 के बाद मिलेगा 17, 17 के बाद यहाँ मिल जाएगा 19, 19 के बाद यहाँ पर 23, 23 के बाद यहाँ पर मिल जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद यहाँ पर 37। तो कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कुछ है क्या इस पर, कुछ बोल रहे हैं क्या, 11 15 17, 17 के बाद 19 21, ठीक है। एक भूल, अच्छा 21 नहीं होगी ना 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, ठीक है। कितनी संख्या होगी, अच्छा 45 तक जाना है। अच्छा 37 के बाद क्या मिलेगी 41 मिल जाएगी, ठीक है। टोटल कितनी संख्या होंगी, टोटल संख्या होगी 9। योग बताओ कितना होगा, देखो 1 6 7, 7 1 8, 9 8 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 1 30 6 36, 36 39, 39 1 40, 40 की 0 हासिल कितना हो जाएगा 4, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 3 15 3 18, 18 4 कितना हो गया 22। तो 9 से इसमें जैसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 40 हो गया ना, 9 चौके 36, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 कितना बचेगा 40, 9 चौके 9 दूनी 18 40 हो गया, 9 चौक 36 4 40, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है। 24.44 हम लोग इससे घटा देंगे 60 से, 24.44 कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 6, यहाँ पर
9 से 4 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 35.6। तो 35.6 आएगा क्या? पर एक ऑप्शन तो है, लेकिन सर 33.6 इसमें दिखा रहा है, तो क्या एक बार और ऐड कर लें क्या हम? क्या कहीं गलती हुई है क्या? ऐड कर लेते हैं। देखो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, देखते शायद गलती हुई है। तो एक साथ कितना हो गया? 8, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 9, 30, 30, 7, 37, 37, 3, 40, 40 से 41 हो जाएगा ना। 41 की 1 हासिल 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 19, 20, 21, 22, इतना हो जाएगा ये। 9 से डिवाइड करो ज़रा, 9 दूनी 18, 4, 41, 9 चौकी 36, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्या जोड़ने में सच में गलत हो रहा है क्या? देखते हैं एक बार, पता नहीं क्या कहाँ गलती हो रही है इसमें। अच्छा, हासिल से 4 बचा था, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 4, 22 ही हो रहा है। अच्छा एक बार इसका देखो, क्वेश्चन भी मिसप्रिंट है, एक बार इसको जोड़ के ऐसे भाग दे लेना आप लोग, ठीक है? हो सकता है यहाँ पर 7 ही हो, लेकिन मेरे हिसाब से 70 होना चाहिए, क्योंकि 50 बोल दो और 70 होगा, ठीक है? ऐसे मेरे साथ जोड़ने में गलती हो रही है तो ये आ रहा है, वैसे आप लोग जोड़ लेना, ऑप्शन तो ये दिख रहा है, ठीक है ना? आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इस पे, या तो अगर क्वेश्चन गलत होगा तो देख लेंगे, जोड़ गलत होगा तो भी देख लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा वेट कर लो, आते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पर है ए, बी, सी अलग अलग एक काम को 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सभी तीनों ने एक साथ मिलकर काम कितने दिन तक किया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ए, बी और सी, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 35 दिन में और सी करता है 60 दिन में। एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम चालू करवा दो। टोटल काम हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 और 7 दूनी 36, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा ये? 35 गुणे 6 कर लो, या हाँ 35 गुणे 6 कर लो, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 36, 18, 210 ले लो, ठीक है? 210, लेकिन 20 से कटेगा नहीं, 420 ले लो। ऐसी संख्या ले लो जो तीनों संख्या से कट जाए। हमने यहाँ पर 420 ले लिया। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा सर 21। इससे हम लोग इस पे डिवाइड कर देंगे तो 35 एक में 35 और कितना आया है? 5, 40, 2, 35, 2, 70, यहाँ आ जाएगा 12। इससे हम लोग कट करेंगे तो 6, 7, 42, क्या आएगा? 21, 12 और 7 का रेशियो आ जाएगा। मतलब ए की क्षमता 21 हो जाएगी, बी की क्षमता 12 हो जाएगी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता हो जाएगी यहाँ पर 7। क्या कह रहे हैं? बी ने काम शुरू होने से 8 दिन पहले, ठीक है, और सी ने काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है? मतलब यहाँ पर दिया गया है कि बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, तो अगर कोई 8 दिन पहले काम पूरा होने के पहले काम छोड़े तो उससे काम करवा लो। तो ये 12 दिन पहले, सॉरी 8 दिन पहले छोड़ रहा तो इससे काम करवा लो। कितना काम हो जाएगा? 12, 8, 96, 96 काम हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या लिखा है? सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ रहा है तो सी से भी काम करवा लो। तो 12, 7 कितना हो गया? 84। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 6, 4, 10 की 0 हासिल 1, 9, 1, 10, 8, 2, 10, 10, 10, 20 की 0 हासिल 2, 4, 2, 6। टोटल काम कितना हो गया? 600। ये तीनों मिलकर करेंगे कितना हो जाएगा? 7, 2, 9, 1, 10 की 0 हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, इतना हो जाएगा। तो 0 पे 0 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा? 4, 91, यहाँ पर हो जाएगा 15। देखो सी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है ना, ए ने 8 दिन काम पहले छोड़ा। यहाँ पूछा गया है कि सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया है। देखो 12 दिन पहले छोड़ रहा है, इससे क्या करो? सिंपल 12 घटा दो। कितने दिन तक एक साथ किया? 3 दिन तक। तो 3 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे यहाँ पर 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 7 और 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है, इसका मतलब देखो 4, 5, 9, यहाँ शेषफल 2 बच जाएगा 9 से काटने पर, ठीक है? 5, 2, 7, 2, 9, ये तो 9 से कट जाएगी। यहाँ पर देखो 5, 4, 9, यहाँ पर शेषफल 1 बच जाएगा। या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है? 5 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं, 3 से भी कट जाएंगी। क्या 7 से ये संख्या कटेगी कि ये कटेगी? देखो 7 एक में 7 कितना हो गया? 42। सत्संग 42 से यहाँ पर कितना बच रहा है? 5। सर 7 से पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब 7 से ये संख्या कट जाएगी, जो बचा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे
अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 35 में 10 पेंसिल के मूल्य पर, ठीक है, 35 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा और उन सभी को 54 रुपए में 9 के मूल्य पर बेच दिया। इस सौदे में उसे 350 का लाभ हुआ तो बॉक्स में कितनी पेंसिल है? तो 10 पेंसिल को उसने 35 रुपए की खरीदा, मतलब एक पेंसिल उसने 3.5 की खरीदा। एक पेंसिल उसने बेचा कितने की? 9 छंग 54, 6 रुपए की बेच दिया, तो इससे 350 रुपए का लाभ हो रहा है। अच्छा देखो इसमें कितने का लाभ हो रहा है सर? 2.5 रुपए का। तो 2.5 से इसमें भाग दे दो किसमें? 350 में, तो 0 दशमलव हटेगा, 0 लग जाएगा, कट करो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 एकंदम 25, 25 चौके 100, कितना हो गया? 140। तो बॉक्स में पेंसिलें कितनी हो जाएंगी? 140। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। अगर ब्याज 4 है, मूलधन कितना है? 25 है। यहाँ पर है, ब्याज की दर और वार्षिक वर्षों की अवधि को निरूपित करने वाली संख्या आपस में बराबर, मतलब R और T आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर मूलधन द्वारा उधार दिए जाने की अवधि कितनी है? ठीक है, मूलधन उधार दिए जाने की अवधि कितनी? अच्छा होता क्या है? PRT बाई 100 होता है ना, RT बाई 100, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT बाई 100, ये होता है ना। तो P तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, 100 किस साइड आएगा? इस साइड, तो RT R और T बराबर है, दोनों क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। 100 देखो इस साइड हो गया, तो 25 से इस पे डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 16। T स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो T की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? अच्छा देखो 1800 मीटर लंबी है, तो 1800 मीटर मतलब 1.8 किलोमीटर। 5 मिनट में, तो मिनट को किस में बना लो? घंटे में, तो 5/60 कर लो, कितना होगा? 12, और 12 गुणा जैसे हम लोग 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 के अंदर 12, 12 9 कितना हो जाएगा? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, 15 और 45 का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 15:45 समानुपात 45 अनुपात x, क्या हो जाएगा? देखो 15/45 बराबर 45/x। देखो 15 3 45, x इस साइड जाएगा तो 45 गुणे 3 हो जाएगा, 45 त्रिकोण कितना होता है? 135। अपने क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे यहाँ पर ऑफ हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हो जाएगा 5/8, ऑफ का मतलब गुणाई होता है, ये हो जाएगा 4/5, ऑफ गुणाई लगा लो, यहाँ पर है 25, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। देखो ब्रैकेट चाहे तो 25 का स्क्वायर कर लो, फिर -13 का स्क्वायर करो, या तो a² - b² लिखा है, तो एक ब्रैकेट में a + b कर दो, a + b करोगे तो 13 और 15 ऐड हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 26 2 28, इंटू में एक बार a - b कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सिंपल है। आगे देखो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 8 से ये कट गया, कितना हो गया? 28 गुणे 25, 28 पंचे कितना होता है? 140 की 0 हासिल 14, 28 दूनी कितना होता है? 56, 56 और 14 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 70, तो कितना हो गया? 700। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है, तो इस संख्या का 2/9 भाग कितना होगा? हमने मान लिया x का 3/5 बराबर कितना दिया है? 54 है, तो इस संख्या का 2/9 कितना होगा? इसका 2/9 निकाल लो। देखो 9 छंग 54, 6 दूनी कितना हो गया? इससे काट लो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, x बराबर कितना होगा? 4 पंचे 20, संख्या क्या मिल गई? 20। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे 21 है, एक समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 मीटर समबाहु है, तो इसका मतलब तीनों 12, 12 और 12 की होंगी। 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस पर फेसिंग की लागत कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, तो 4.5 का मतलब कितना लिख लें? 9/2 रुपये पर मीटर। कितना आएगा इसका जो परिमाप हो जाएगा? 12 3 36, 36 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर लो, कितना आएगा? 18, 18 गुणे 9 करो, कितना आएगा? 162, तो 162 रुपये इसका लागत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, 25,110 की धनराशि A, B, C और D के बीच में इस अनुपात में विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 4 है, ABCD लिख लो। A और B के हिस्से का अनुपात 8:9 है।
यहाँ पर बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5। अच्छा देखो, यहाँ पर बी कितना है, 3 है, जबकि बी यहाँ पर कितना है, 9 है। दोनों बराबर कर लो। यदि हम इस पर 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिक को 9 हो जाएगा, तो बी तो 9 हो गया। 3 बजे 15, सी कितना आएगा, 15। अब देखो सी और डी का अनुपात 1:2 है। यहाँ पर देखो सी की वैल्यू 15 है, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है। अगर इसमें 15 गुणा करवा दो तो यहाँ सी की वैल्यू 15 आएगी, तो 15 के अंदर 15, 15 डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 30 आ गई। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बी और डी के हिस्सों के मध्य कितना अंतर है। देखो बी और डी के मध्य कितना अंतर है, 21 का अंतर आ रहा है। तीनों को, इन चारों को जोड़ लो, योग कितना है, 25,100, 25,110। जोड़ो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 30 और 9 8 17। ठीक है, 9 8 कितना हो गया, 17, 15 और 30। ऐड करें 7 5 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 2 6, कितना आ गया, 62। 62 की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है वो है 25,110। कितनी, 25,110। दशमलव में याद नहीं रहा, मतलब पूरा पूरा कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 4 संग 24, 248 हो गया। यहाँ पर बचा कितना, 3, 310, तो 6 पंचे 30, ये 5 बार में और कट जाएगा। ठीक है, 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45, तो 21 की वैल्यू निकालनी है, 21 गुणे 45 कर दो। 45 के अंदर 45 की 5 हाफिल 4, 45 दूनी 90। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 405, सॉरी यहाँ पर 405 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाए, 405। 45 सेकंड में 45 की 5 हाफिल 40 और 45 दूनी 90। ठीक है ना, तो कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पे गुणा करो जरा। 405 में, एक मिनट, 405 में 21 का आप लोग गुणा कर दो, क्योंकि अंतर तो 21 का ही आ रहा है ना। बी और डी का पूछ रहे हैं, कितना आएगा, 405 इंटू कर लेंगे, 2 पंचे 10 की हासिल 1 1 2 चौके 8, कितना आएगा, 5 0 4 1 5 8, 8505 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5270 में बेचने पर 15% की हानि होती है। मतलब 15% की हानि का मतलब ये हुआ कि वस्तु 85% में बिक रही है। यदि उसे वस्तु को 6324 में बेचना है, 6324 में बेचना होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, निकाल लो। यहाँ पर 85 बटे 5770 गुणे 6324 हो गया। इसको कट करेंगे हम लोग, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से कट कर लो, यहाँ हो जाएगा 17 और 5 एकंदम में 5 एकंदम में 5 और ये कितना, ये लिखा है 5270 ना, 5 एकंदम में 5, 5 बचे 25, 5 चौके 20, कितना आ गया 1054। अच्छा ये इसका क्या 6 गुना लिखा हुआ है क्या, 6 का गुणा करो जरा। ये सर 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और 17 छक्का कितना होता है 102, तो इसको फायदा कितना हो जाएगा 2%। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक निश्चित धनराशि का प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% ब्याज की दर से 16 महीने का ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, उतनी धनराशि का उसी ब्याज दर पर यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखो 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 12% वार्षिक है। ठीक है, तो 12% वार्षिक मतलब 12 माह में 12%, तो 8 माह में कितना होगा 8%, 16 माह में मतलब 2 बार इस पे ब्याज लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 पर, इस पे देखेंगे तो 8% के हिसाब से 8% का मतलब कितना होता है 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25:27। अगर इसका मूलधन 25 है तो ब्याज मिलकर कितना हो जा रहा है एक साल में 27, और इस पे कितने बार का लगाना है 2 टाइम्स लगाना है इस पे ब्याज, तो स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर होता है 625, 27 का स्क्वायर होता है 729। अंतर देखेंगे तो कितना आया 104, 104 का मतलब कितना है 34,94.4। ठीक है, उतनी ही धनराशि का उसी ब्याज दर पर यदि ब्याज वार्षिक आधार चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन यहाँ पर देखो 3400 है, यहाँ सारे वैल्यू 1000 में, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछ नहीं रहा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज एक काम करो, इसका मिश्रधन निकाल के देखो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो वो भी 3000 4000 इसका इसमें ब्याज आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार बढ़ेगा। ठीक है, कितना 1-2 हज़ार बढ़ेगा। यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, ये सर बढ़ रहा है 30,000, 30,000 थोड़े में ब्याज होगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बल्कि आपसे मिश्रधन पूछ रहे हैं। क्या मिश्रधन कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि कर रहे हैं और 2 वर्षों के लिए 12% का मतलब होता है 3/25,
25 से ब्याज कितना मिल जाएगा 28 का। अगर आप लोग यहाँ पर 2 वर्ष का निकालो तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, इधर का भी इधर का भी, 25 का हो जाएगा 625, 28 का कितना हो जाएगा 784। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 104 की वैल्यू इतनी है, 104 की वैल्यू इतनी दी है, आपको निकालना है 784 का। कितना, 784 का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 3494.4 बटे 104 गुणे 784। जैसे आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको राइट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इसको कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अरुण ने 24,000 प्रत्येक पर 8 टीवी सेट खरीदे और 8 टीवी सेट को कुल 2,26,560 के मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 8 टीवी सेट 2,26,560 में बेचे, एक कितने में बेचा होगा, देखो 24,000 में खरीदा है, एक बेचा कितने में है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 6 कितना हो 66, 8 8 64, 2 25, 8 3 24, 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए हम लोग कितना लगे, 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 1000 है ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा। ठीक है, कट कर लो इसको, ये हो जाएगा सर 8 3 24 और 8 3 24 4 कितना होगा 43, 8 5 40, 3 32, 8 चौक 32, 354 और कट कर लो इसको, 3 1 90 3, 18 3 54, कितना आ गया 118, मतलब 100 से कितना ज़्यादा 18, तो मतलब 18% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन ने कंप्लीट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ है और उसको भी हम लोग कर लेते हैं, कौन सा था, हाँ ये वाला था ना, तो इसको भी हम लोग करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कहीं पे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम 60 70 कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लो 70 ही कर लो। अच्छा, 50 और 70 के बीच में ध्यान दो, 50 और 70 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या मिलेगी जो 6 से कट जाएगी, तो 6 नहीं का 54 होता है, तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या मिल जाएगी 54, दूसरी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी 60 और तीसरी संख्या यहाँ पर क्या मिल जाएगी 66। औसत कितना निकलेगा, औसत तो इसका 60 निकल आएगा ना। आगे देखो 10 और 45 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो 10 के बाद पहली अभाज्य आपको मिल जाएगी 11, 11 के बाद दूसरी मिल जाएगी 13, 13 के बाद मिलेगी 17, 17 के बाद मिलेगी 21 तो है नहीं, यहाँ पर मिल जाएगी 23, 23 के बाद क्या मिलेगा 29। ठीक है, 29 के बाद यहाँ पर मिल जाएगा 31, 31 के बाद यहाँ मिलेगा 37, कोई छूटे तो बता देना। ठीक है, यहाँ पर 1 2 छूट है, जैसे यहाँ पर 19 अभी छूट गया ना, लिख लेंगे बाद में। ठीक है, 17 के बाद 19 भी है, 23 29 31 37, 37 के बाद 41, कितनी हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 41 के बाद यहाँ पर अभी क्या छूट रहा था 19 छूट रहा था, 19 आ गया और। ठीक है, इन सभी को जोड़ लो और बटे में कितना करना है, बटे में आपको 9 करना है केवल, क्योंकि टोटल संख्या कितनी 9 है। यहाँ पर देखो 1 और 3 हो गया 4, 7 4 कितना हो गया 11, 11 3 हो गया 14, 14 और 9 कितना हो 14 और 9 कितना होगा, तो 14 9 हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 1 24, 24 36 1 31, 31 1 32, 32 9 कितना हो जाएगा, तो सर 32 और 9 करेंगे 9 2 11 41 हो गया, एक बचा कितना 4, 4 1 हो गया 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 1 18 18 4 22, 9 से कट करेंगे, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 कितना हो गया 4, 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके कितना हो 36, 37 38 41 कितना बचा 5। ठीक है, 9 बना 45, कितनी बार जाएगा 5 बार ना, 9 बना 45 या 1 मिनट, 9 दूनी 18, 4 41, 9 चौके 36, 4 फिर हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 कितना आएगा 24.44 ही आ रहा है। और यदि हम इसको 60 से घटा रहे हैं तो 35.6 ही आपका आंसर आ रहा है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ठीक है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे क्या होगा, इसको सही क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कैसा क्या है देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर 8 बजे रीजनिंग की क्लास में सुबह और 9 बजे मैथ्स की क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।